नमस्कार, मैं हूं शिल्पा। बी पॉजिटिव में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीकाकरण की जरूरत। जी हां, आज है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे और इसलिए आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि शिशु के जन्म के बाद कौन कौन से वक्त पर कौन कौन सा वैक्सीनेशन करना है बेहद जरूरी, और अगर वैक्सीनेशन के बाद बच्चे की तबीयत में कोई बदलाव दिखाई देता है तो कौन से लक्षण के बाद तुरंत डॉक्टर की सलाह भी है बेहद जरूरी। आइए जानते हैं टीकाकरण की अहमियत। एक बार फिर आज का टॉपिक आपको बता दें। बी पॉजिटिव में आज का हमारा टॉपिक है टीकाकरण की जरूरत, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नितिन शाह। डॉक्टर शाह एक पेडिट्रिशियन है और हिंदुजा अस्पताल से जुड़े हुए हैं। करीब पिछले 25 सालों का इस क्षेत्र में उनका तजुर्बा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर शाह, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे टीकाकरण कितना जरूरी है, इसकी क्या अहमियत है? टीकाकरण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि उससे प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकती है, और बच्चे को जन्म के बाद जो प्रतिकार शक्ति कम रहती है तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन होने के चांसेस है। उसमें से कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं कि जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे टीके बनाए गए हैं कि जिससे ये जो आम बीमारियां हैं उसके ऊपर अपन रोकथाम कर सके, और वैक्सीन की वजह अब बच्चे की वो बीमारी अपन दूर रख सके, और जिससे बच्चे को तकलीफ भी ना हो और बच्चे की जान जाने की भी संभावना कम हो जाए। इसलिए टीकाकरण तो सबसे जरूरी, इम्पोर्टेंट, एकदम एक हेल्थ के हिसाब से एकदम खास जरूरी है कि हर बच्चे को अपने अपने टाइम से टीके लगाए जाए। जी बिल्कुल। टीकाकरण के समय की अगर हम बात करें तो क्या बच्चे का जन्म होते ही, शिशु का जन्म होते ही कोई टीका लगाना जरूरी है? बिल्कुल है, आपने ठीक बताया कि जो टीकाकरण जो है वो बच्चे के जन्म होने से ही चालू होता है, और पीडियाट्रिशियन की फाइल के हिसाब से तो 18 साल तक चालू रहेगा। जी। ऑफकोर्स पहले 1 साल में टीके ज्यादा लगते हैं और धीरे धीरे फिर साल 2 साल के बाद में टीके कम लगते हैं। तो सही मायने में जब तक वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता तब तक आपको टीके लगाने, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता है जब तक उसका टीका चालू रहेगा। और आजकल तो कई टीके ऐसे हैं जो अडल्ट को भी लगे, जो बुजुर्ग व्यक्ति को भी लगाए जा सकते हैं। जी। तो आपने जो सवाल पूछा कि जन्म के टाइम पे कोई टीका लगाया जाता है, तो बिल्कुल है कि 3 लस्सी अलग अलग है जो लगानी चाहिए। एक तो जो है BCG, जो भी शरीर के हाथ के डंडे के ऊपर दिया जाता है, जिससे टीबी की बीमारी होने की संभावना कम होती है। दूसरा जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, आजकल तो सबको मालूम है OPV की मुहिम चलती रहती है हमेशा, तो उसके 2 बूंद के खुराक जो है वो जन्म के टाइम पिलाए जा सकते हैं। और तीसरा जो नया एक जो टीका आया है वो जो है हेपेटाइटिस B, यानी कि जो B टाइप की जो बच्चे लोगों को काबिल बोलते हैं मराठी में, या पीलिया बोलते हैं हिंदी में, जॉन्डिस बोलते हैं। तो B टाइप के जॉन्डिस नहीं होने के लिए उसकी जो 3 टोटल जो सुई लगती है, उसमें से पहली सुई जो है वो जन्म के बाद तुरंत लगनी चाहिए। तो जैसे ये तीनों टीके एक साथ में जन्म के बाद जितने जल्द से जल्द अपन दे सके उतना बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और कई सवाल मेरे मन में, दर्शकों के मन में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कई सारे दर्शक। प्रीति है, नमस्ते, अपना सवाल पूछिए प्रीति। हाँ जी बोलिए, सवाल पूछिए अपना। नहीं, यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहे। जैसे कि आपने कहा, खासकर पेरेंट्स को लगता है, माता पिता को लगता है कि इतना नन्हा सा हमारा बच्चा है, शिशु है, तो पहले दिन ही, जन्म होते ही जब हम टीका लगाते, क्या कोई रिएक्शन भी हो सकती है? नॉर्मली तो बच्चे को जो टीके लगते हैं उससे ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है जी। या ये जरूरी है कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बुखार आ गया थोड़ा सा, या बच्चे को 1-2 दिन कुछ तकलीफ हो गई, या उसने कुछ थोड़ा दूध कम पी लिया, या सोने के टाइम थोड़ा ज्यादा सोया नहीं, या थोड़ा बीच बीच में उठ गया। बट ये सब है जो एकदम मामूली लक्षण है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। और ये तो दिखा रहा है कि उसका जो टीका दिया गया है उसके शरीर में काम कर रहा है, मतलब उससे तो खुशी है कि चलो बच्चे को टीका बराबर लग रहा है और उसका काम हो रहा है। इसलिए साइड इफेक्ट से डर के कोई टीका ना लगाए, ये तो बात गलत है। बाकी कोई सीरियस साइड इफेक्ट टीके की समझो 99.99% में कभी भी नहीं होती है। इसलिए 1 दिन के बच्चे को भी ये टीका लगाना एकदम सेफ है, तो और बिल्कुल लगाना जरूरी भी है। तो छोटा मोटा अगर रिएक्शन होता है तो ये असर हो रहा है ऐसा मानना चाहिए? असर हो रहा है मानना चाहिए, और उससे कोई तकलीफ नहीं है। और इसलिए हमेशा डॉक्टर जब टीका देते हैं तो पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि ऐसे बुखार वगैरह कुछ आ सकता है, और अगर बुखार आ गया तो उसको कोई पैरासिटामोल का ड्रॉप्स या सिरप बच्चे की उम्र के हिसाब से लिख के देते हैं, जो
पालक अपने पास रख सकते हैं और अगर जरूर पड़े तो यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चे को तकलीफ कम हो जाएगी। जी, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहती है। बोरीवली से प्रीति है। प्रीति नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर, मेरी नीस है 2 साल की और उसे अब तक चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं दिलाया गया है, तो कब तक उसे दिलाया जा सकता है और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल। चिकन पॉक्स यानी कि जो चेचक कहते हैं उसको आज वैक्सीन के जरिए रोक जा सकता है, और चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन नॉर्मली जो है वो 1 साल के बाद लगनी है। टिपिकली आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट की फाइल में देखोगे तो 15 महीने में या कोई उम्र में वो टीका उसको लगाया जाएगा। जी। तो वो जो टीका जो है तो 1 साल के बाद कभी भी लगा सकते हैं, जब तक बच्चे को उस टीके की उस बीमारी की असर न हुई हो। जैसे आपकी नीस 2 साल की है, अगर उसको अभी तक चेचक नहीं हुआ है तो आप जरूर जल्द से जल्द वो बच्चे को चिकन पॉक्स का टीका लगा सकते हैं। तो चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो कितने सालों तक का लिमिट है जब तक आप इसका टीका लगा सकते हैं और इतना असरदार भी साबित होता है? जी, चिकन पॉक्स का जो टीका जो है वो 1 साल के बाद लगाया जाता है। 13 साल तक की उम्र तक में वो एक ही डोज काफी है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको आज 14 साल या 15 साल हो गया है हो, लेकिन अगर उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो उसको भी ये डोज लगा सकते हैं, लेकिन उसको जरूर से 2 डोज लगेगा। पहला 1 डोज लगेगा और उसके 1.5-2 महीने के बाद दूसरा डोज लगेगा। और इसकी कोई ऊपर की लिमिट नहीं है। अगर समझो आप अडल्ट हो, आप 30 साल हो, 35 साल, 40 साल के हो और आपको मालूम है कि आपको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो आप भी ये टीका ले सकते हो। वही आपको भी रूल रहेगा कि आपको 2 डोज लगाने पड़ेंगे। और आप जब 2 डोज लगा देते हो या 13 साल की बच्चे की कम उम्र में बच्चे को 1 डोज लगा देते हो तो 99% वो बच्चे को वापस चेचक नहीं होता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहती है। वाशी से है माधुरी। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। बेटा दोनों को मेरा नमस्ते। नमस्ते। और गुड़ी पाड़वा का हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बधाई हो। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे दोनों बेटे, मेरा एक बेटा 18 साल का है। जी। हेलो। हाँ जी। और एक बेटा 13 साल का है। मैंने आज तक दोनों को टीके दिए ही नहीं है शुरू से अभी तक। जी। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? अभी ये प्रोग्राम देख के मेरे को बहुत उत्सुकता हो रही है। जी बिल्कुल, पहले तो आपको यहाँ पर बधाइयाँ देंगे कि आपके बच्चे अब तक किसी बीमारी का शिकार नहीं हुए, लेकिन टीके देना बेहद जरूरी है। हम सलाह जरूर लेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल है, इस बच्चे को आज तक टीका नहीं लगाया गया है, उसकी जो एक मिसाल कहा जाए इसे। जी बिल्कुल लक है कि आज के जमाने में अभी ऐसे कोई बच्चे हैं जिसको टीका बिल्कुल नहीं लगाया गया। ये तो गलत बात है। उन्होंने टीका पहले टाइम से लगाना चाहिए था, लेकिन जब आज वो जागरूक हो गए हैं तो इस बच्चे को भी टीके लग सकते हैं। ऑफकोर्स छोटा जो बचपन में पैदा हो गया बच्चे को जो टीके लगते हैं वो पूरे टीके अब नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हेपेटाइटिस बी के टीके है, चिकन पॉक्स का टीका है, हेपेटाइटिस ए का टीका है और टिटेनस टॉक्सॉइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है धनुर्वात से बचाने के लिए, उसके 3 डोज है। ये जो और टाइफाइड के ये जो 4 या 5 टीके हैं वो आप दोनों बच्चों को जरूर टाइम से लगा सकते हैं। आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट या आपके डॉक्टर की सलाह लेके वो आपको एक कार्यक्रम बना देगा कि इसके आगे कैसे अगले 4-5 महीने में आप ये सब टीके लगा के उसको खत्म कर सकते हैं। 13 और 18 साल के 2 उनके बच्चे, तो क्या एक साथ सारे टीके ले सकते हैं या कोई टाइम पीरियड? जी, ऐसा आप देखें तो अब जब टीके इतने रह जाते हैं तो बहुत बार फिर पेरेंट्स ऐसे उत्सुक होते हैं कि नहीं अभी हमको जल्द से जल्द लगाना है, तो हम ये एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप एक ही साथ में एक ही दिन में 2 या 3 टीके भी अलग अलग टाइप के लगा सकते हैं। तो जैसे ये 2 बच्चे को समझो हेपेटाइटिस बी लगाना है, टाइफाइड भी लगाना है, हेपेटाइटिस ए भी लगाना है और टिटेनस भी लगाना है, तो आप एक दिन में 2 या 3 इंजेक्शन अलग अलग जगह पे लगा के फिर 1 महीने के बाद ये तीनों टीका के दूसरे डोज के लिए बुला के ऐसे आप उसको अगले 2-3 महीने में जल्द से जल्द ये टीकाकरण आप खत्म कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। कुमार है। नमस्ते कुमार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, बोलिए। जी डॉक्टर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा 5 साल का है जी। और उसे किस तरह की वैक्सीनेशन दे सकते हैं? जी जी, ये जानना पहले जरूरी रहेगा कि आपके बच्चे को अब 5 साल की उम्र तक में अब तक क्या क्या टीके लगे हैं। जी। अगर आपने कोई टीका नहीं लगाया जैसे अगले कॉलर ने कहा था तो आपके लिए भी यही रहेगा कि आपको जो बाकी टीके जो बच गए वो सब आपको खत्म करने हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को अगर 1.5 या 2 साल तक में जो टीके लगते हैं वो सब लगाए हैं तो टिपिकली 5 साल की उम्र में एक बच्चे को बूस्टर लगाया जाता है, सेकेंड बूस्टर कहते हैं, जिसमें ओरल पोलियो का 1 डोज दिया जाएगा और एक डीपीटी या त्रिगुणी रस जो है उसका 1 डोज इंजेक्शन का दिया जाएगा। और इसके साथ में 5 साल की उम्र में एक MMR वैक्सीन जो है जिसे हम मम्प्स, मिजल्स, रुबेला यानी कि बच्चे लोग